शिवम त्यागी, ये बताइए कि जो मौजूदा कानून है उसी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कराया जाता तो बेहतर होता, या फिर नया कानून जरूरी था आपके हिसाब से भी? एक युवा के तौर पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समय के साथ साथ चीजों को बदलकर रिपैकेज कर या फिर नए कानून लाने की जरूरत इस देश में लगातार होती है। हमारे देश में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून था, लेकिन बावजूद उसके एक माहौल ऐसा बना जिसमें इस देश को फोर्स होकर वो चीजें आगे बढ़ानी पड़ी। हमारे देश में बलात्कार को लेकर भी कानून था, लेकिन बावजूद उसके आपने देखा होगा कि निर्भया के बाद किस तरह से इस देश ने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की। बिल्कुल। आज लव जिहाद में एक और चीज इस देश को जो मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते या स्पेशल मैरिज एक्ट को लेके। मैंने कभी नहीं कहा शाहरुख और गौरी की शादी में कोई प्रॉब्लम है या लव जिहाद है, बिल्कुल नहीं है। दोनों खुशी से रह रहे हैं और ऐसे मेरे देश में कम से कम लाखों एग्जांपल्स हैं और ऐसे होने चाहिए। बेहतर है तब ठीक है, लेकिन यहां पर परेशानी कानून सिर्फ उनके लिए है जो नाम बदलकर, जो गलत तरीके से, गलत इंटेंशंस के साथ एक महिला की जिंदगी बर्बाद करते हो। और ये वाइसे वर्सा सभी जाति धर्मों के लिए है। आप इसको एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात मत कीजिए, इसको रिवर्स भी करके देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसको, पहली चीज तो ये, ना यहां कोई किसी को मोहब्बत करने से रोक रहा है ये कानून, ना ये मना कर रहा है, लेकिन जो लोग इस बीच में कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर एक महिला की जिंदगी से खोलते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है ये, ताकि आने वाले समय में आपसी समाज में वैमनस्य ना बढ़े, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको रोका जा सके और सख्त से सख्त सजा दी जा सके। ठीक है घनश्याम तिवारी साहब, यानी मोहब्बत पर पहरा लगाने की बात नहीं है। अब मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के आपके नेता अभिषेक मिश्रा, उन्होंने कह दिया जो लोग लव का मतलब नहीं जानते वो लव पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये लव पर पहरा लगाने जैसी बात नहीं है, शिवम त्यागी जो कह रहे हैं। देखिए, झूठ की बुनियाद पे कानून बनता है, बहस होती है। ये आज का अखबार है। अभी शिवम त्यागी साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला दे रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉल्स टू जजमेंट्स ऑन इंटरफेथ मैरिज नॉट गुड लॉ। तो ये धोखा देकर के टीवी पे बहस कर देना, मीडिया के माध्यम से कहला देना कि लव जिहाद है, और उसके बाद कानून के माध्यम से कहना कि लव जिहाद है ही नहीं। ये नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे थे, बताइए गृह मंत्री, इतना बड़ा धोखा। ये कहना कि केरला हाईकोर्ट के चलते हम लव जिहाद का टर्म यूज कर रहे हैं, जबकि सिकंदर बख्त जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी थे, बड़े नेता, बीच में मत चिल्लाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शिवम देखिए, वो इंतजार कर रहे थे ना घनश्याम, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। उनको अपने वक्त में बोलने तो दीजिए। जी बोलिए जल्दी से तिवारी जी, जल्दी से। ये इस तरीके से है कि आपने कहा कि कई जगह है कि भाई भूत है। भूत किसी ने देखा नहीं। आपने कहा कि जो भूत का समर्थन करेगा उसे जेल में डाल देंगे। अब भूत कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को जेल में डालते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समाज में नफरत के इस तरीके के भूत छोड़ दिए हैं। अब लोगों को जेल में डालते रहिए, भूत कभी नहीं पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, भूत से मिला दिया आपने इसको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था, अभी और बातचीत हो सकती थी इस पर, लेकिन मुझे ये चर्चा यहीं पर खत्म करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है वो हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच थी, उसने कहा कि ऐतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिंदू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े की नजर से ही देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।